आज का वीडियो इस बारे में है कि जो पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी जो कि हमारी बहुत बेसिक डेली नीड्स हैं, इनके जो प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ सर्ज किए पिछले कुछ दिनों और महीनों में, उनके पीछे रीज़न क्या है और क्या चांसेस हैं फ्यूचर में इनके नीचे आने के। सबसे पहले शुरू करते हैं एलपीजी को लेके। कुकिंग गैस और एलपीजी और होम सिलेंडर जो आप रेड कलर का एक सिलेंडर परचेज़ करते हो, उसके प्राइसेस रिसेंटली अबव 800 पहुँच गए ऑन एज़ रिकॉर्डेड ऑन 1 मार्च इन दिल्ली। एंड अलोन इन 2021 ओनली, जिसको अभी सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं, टोटल 3 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 125 रुपीज़ राइज़ हो चुका है। इसके पीछे रीज़न क्या है और कैसे आपके सिलेंडर जो आप घर में यूज़ करते हो फॉर कुकिंग पर्पज़, उसका प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। इंडिया में अराउंड 28 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर्स हैं, जिसमें से अराउंड 15 करोड़ और 50% ऑफ द कस्टमर्स आर सर्व्ड बाय इंडियन ऑयल, और बाकी के जो डिवाइडेड है वो है एचपी और जो अदर कंपनीज जो सिलेंडर प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है द राइज इन द कंजम्पशन ऑफ एलपीजी इन पास्ट 6 years। आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स उज्ज्वला योजना, इंडिया में 95% राइज हुआ है कंज्यूमर्स का इन एलपीजी सेगमेंट। अगर हम 2014-2015 के फिगर्स देखें तो ये अराउंड 14.8 करोड़ कंज्यूमर्स थे टोटल इंडिया में, बट एज ऑफ नाउ ये डबल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि पेनिट्रेशन बहुत अच्छा हो गया है एलपीजी का, दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। एंड अराउंड 99% पेनिट्रेशन इस टाइम है इंडिया में फॉर एलपीजी टू एवरीवन। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसमें 28 करोड़ पीपल जो इसमें जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे, इसमें से अराउंड 8 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कि सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे सिलेंडर लेते हैं। दैट इज़ द सब्सिडी दैट गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड प्रीवियसली for cylinders, so that everyone can have 12 cylinders at a subsidized rate, और उसके बाद उनको वो फुल सिलेंडर के लिए पे करना पड़ता था। बट गवर्नमेंट ने पिछले अराउंड मई 2020 में ये सब्सिडीज हटा दी थी, जब बहुत ही ज़्यादा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सबके प्राइसेस गिर गए थे ड्यू टू लो कंजम्पशन अक्रॉस द वर्ल्ड। गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, एंड ओवरऑल मार्केट में ही एलपीजी सिलेंडर्स बहुत सस्ते आ रहे थे। अब बात करते हैं कि एलपीजी जो आपका सिलेंडर होता है उसकी प्राइस कैलकुलेट कैसे होती है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे कैलकुलेशन में। जो सबसे पहला फैक्टर होता है दैट इज इम्पोर्ट पैरिटी फार्मूला। ये एक फार्मूला है जो गवर्नमेंट यूज करती है एलपीजी सिलेंडर की जो प्राइसेस हैं वो रेगुलेट करने के लिए। मींस एवरी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जो प्राइस अप या डाउन होते हैं वो रेगुलेट होते हैं विद दिस फार्मूला। और इस फार्मूले के कुछ बहुत बेसिक पार्ट्स हैं, लाइक डॉलर टू रुपी प्राइस। उसके बाद है जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, जो कि इस टाइम मार्केट में प्राइस चल रहा है गैस का। उसके बाद जो अदर थिंग्स हैं दैट इज डीलर कमीशन, इंपोर्ट चार्जेस, एंड जो ओवरऑल सिलेंडर को एक्सट्रैक्शन से आपको सिलेंडर में गैस को भरने तक, जो आपके यहाँ डिलीवरी तक जो टोटल चार्जेस होते हैं, ये सारे उस इम्पोर्ट पैरिटी फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इंटरनेशनल प्राइसेस का, जो कि है डॉलर और रुपी का जो रेशियो या जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, और जो परचेजिंग है जो गैस की या जो भी पेट्रोलियम गैस है उसकी जो परचेजिंग है वो कैसे और किस कॉस्ट पे हो रही है। आइए इस फिर से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं। इंडिया में एलपीजी मिक्स 60% शेयर होता है ब्यूटेन का, 40% शेयर होता है प्रोपेन का। जब भी सिलेंडर का जो मैंने सबसे पहले बताया जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे प्राइस डिसाइड होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये दो फैक्टर्स, क्योंकि ये 60 और 40 में यूज होते हैं जो भी आप सिलेंडर यूज करते हो। अगर हम देखें ये जो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस जो अभी के टाइम चल रहे हैं, दैट इज अराउंड $625 पर मेट्रिक टन फॉर प्रोपेन, एंड सिमिलरली ब्यूटेन के लिए इट इज अराउंड $595 पर मेट्रिक टन इन मार्च। अगर इसको हम कंपेयर करें लास्ट ईयर मई 2020 से, दिस इज अराउंड 171% इंक्रीज इन प्रोपेन्स प्राइस एंड 148% इंक्रीज इन ब्यूटेन्स प्राइस। प्रोपेन का कॉन्ट्रैक्ट अराउंड मई 2020 में $230 था, जो कि अभी पहुंच चुका है $625 पे, और ब्यूटेन का कॉन्ट्रैक्ट अराउंड $240 पर मेट्रिक टन था, जो अभी पहुंच चुका है अराउंड $595 पे। और अगर आप इसमें डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट को कंसिडर करते हो, तो इसमें अभी के टाइम मार्च 2 को 73.29 पर डॉलर था, और एट द टाइम ऑफ मे इट वाज 76.23 पर डॉलर। यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस आया है दैट इज द इंक्रीज इन प्राइसेस ओवरऑल इन द पास्ट 7 or 8 months आफ्टर मे,
बेसिकली, क्योंकि तब के टाइम पे बहुत ही कम कंजम्पशन था अराउंड द वर्ल्ड, सो प्राइसेस बहुत ही डिप में चले गए थे। जैसा आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ही नीचे चले गए थे उस टाइम पे। सो सिमिलर फॉर गैस भी यही हुआ था। सो दैट वाज द रीज़न कि ये तब नीचे चले गया था। और उसी टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोविड की वजह से उनको बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस लॉन्च करने पड़ रहे थे, तो ये सब्सिडी उन्होंने गिव अवे कर दी थी। ये रीज़न था, और एक ही रीज़न ये था कि मार्केट में ही प्राइस इतना नीचे था, सो गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो ये सारे फैक्टर्स थे जो उस टाइम पे प्ले किया, बट गवर्नमेंट ने फिर से कभी सब्सिडी को चालू नहीं किया। सो दैट हैज़ रिजल्टेड, जब कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस, ब्यूटेन और प्रोपेन जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके प्राइसेस बढ़े, इवन दो डॉलर प्राइसेस आर बिट डाउन, बट ओवरऑल इफेक्ट हमारे को यही देखने में मिला कि दैट टाइम अराउंड इन मे 545 रुपीज़ का एक सिलेंडर था, और नाउ इट इज़ अबाउट 800 रुपीज़। अब हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल, इनके प्राइस राइज में क्या रीज़न है और ये क्या कम होंगे आगे। सो पेट्रोल और डीजल का भी बेसिक रीज़न वही है जो हमने अभी एलपीजी में देखा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल भी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज क्रूड ऑयल, जो कि अराउंड इन मे बहुत ही नीचे चला गया था, और उसके बाद जो इवेंचुअली राइज हुआ है क्रूड ऑयल प्राइसेस में ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड, और दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू द राइज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। बट मैथमेटिक्स इतना सिंपल नहीं है इस टाइम पे, अगर हम इस चीज़ को देखें, क्योंकि जब कोविड का बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस भी लॉन्च किए थे, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको। सो इन सब का इफेक्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट हो गया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट अगर मैं लेमैन टर्म्स में आपको समझाऊं, सो जब आपकी अर्निंग से ज़्यादा आपका खर्चा होने लगता है, तो दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। सो गवर्नमेंट को डेफिसिट होने लग गया, क्योंकि उनको रिलीफ पैकेजेस के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स रिलीज करने पड़ रहे थे, एंड एट द सेम टाइम्स अर्निंग्स बहुत कम थी, क्योंकि लॉकडाउन था और टैक्स पेयर्स टैक्स नहीं पे कर रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज और सब कुछ बंद था। सो इस वजह से गवर्नमेंट ने उस टाइम पे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे एक्साइज ड्यूटी, और जो हम टैक्स भी जानते हैं, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने अराउंड इंडिया बढ़ा दिए। सो उससे उस टाइम पे तो अगर आप मई और जून का देखो, तो पेट्रोल प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑल्दो क्रूड ऑयल बहुत लो पे था। सो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ब्रेंट क्रूड होता है, दैट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन पेट्रोल एंड डीजल, जिससे कि पेट्रोल और डीजल बनते हैं। इसका जो अराउंड अर्ली 2020 में प्राइस था, दैट वाज अराउंड $66 पर बैरल, जो कि क्रैश करके अराउंड $19 पर बैरल पे आ गया था। इसी टाइम हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइसेस चेंज नहीं किए, ऑल्दो इंडिया में मार्केट रेगुलेटेड होते हैं पेट्रोल प्राइसेस, बट गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस बढ़ा दिए। अराउंड 19.98 रुपीज़ पर लीटर ऑन पेट्रोल टू 32.98 रुपीज़ पर लीटर, एंड फॉर डीजल 15.83 रुपीज़ से 31.83 रुपीज़ डीजल के लिए पर लीटर उन्होंने ये प्राइस रेज कर दिया। इसमें एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जानने वाली, अराउंड मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी ऑलवेज, बट अराउंड 1 रुपी पर लीटर एड्स अराउंड 14,500 करोड़ टू द गवर्नमेंट्स बजट। एवरी राइज इन पेट्रोल और डीजल प्राइस 1 रुपी गिव्स 14,500 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट। अगर अभी के सिनेरियो में हम देखें, तो अराउंड 62% ऑफ द पेट्रोल प्राइस इज टैक्सेस, एंड 57% इन दिल्ली, एंड इन डीजल इट इज़ 57%। मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। दैट इज, आप कंसिडर करो फ्यूल प्राइस ऑन जनवरी 16 का अगर हम देखें, तो इट वाज अराउंड 84.70 रुपीज़ पर लीटर, एंड डीजल प्राइस वाज अराउंड 74.88 रुपीज़ पर लीटर। इसका अगर हम ब्रेकअप देखते हैं, फॉर पेट्रोल इट इज़ द बेस प्राइस इज 28.13 रुपीज़ पर लीटर। उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी मैंने आपको बताया, दैट इज 32.98 रुपीज़। उसके बाद जो डीलर कमीशन है, या जो ट्रांसपोर्टेशन या बेसिक कॉस्ट है, दैट इज 3.67 रुपीज़, एंड देन कम्स वैट इज बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। दिल्ली में वैट इज अराउंड 19.55 रुपीज़। दिस मेक्स 84.7 रुपीज़ फॉर पेट्रोल। सिमिलरली हम डीजल का भी देख सकते हैं। डीजल का बेस प्राइस है 29.19, इस पे टैक्सेस 31.83 रुपीज़ है, और उसके बाद जो कि एक्साइज ड्यूटी है, फिर वैट है अराउंड 10.99 रुपीज़, एंड डीलर कमीशन इज 2.53 रुपीज़। ये बना देता है 74.88। ये सारी रीज़न है पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ने में, कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। अभी के टाइम में ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस वापस से ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज हो रही है ओवरऑल इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। दैट हैज़ रीच्ड अराउंड 55.37 रुपीज़ पर बैरल,
जबकि ये मई से अभी भी कम है, बट अभी पेट्रोल के प्राइसेस आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं पिछले मई से अगर आप कंपेयर करो। सो इसके पीछे रीज़न यही है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, और अभी क्योंकि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में चल रही है, क्योंकि ऑल्दो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एड्स दिए उस टाइम, बट गवर्नमेंट को कहीं न कहीं से तो अर्निंग्स चाहिए, सो दे हैव रेज़्ड द टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीज़ल। सो इसका बहुत ही डोमिनो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है हमारी या कहीं भी इकोनॉमी में आप देखो। सो पेट्रोल और डीज़ल आर द बेसिक नेसेसिटीज़, तो अगर ये महँगे होते हैं सो डेली नीड्स महँगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महँगा होगा, सब कुछ डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह महँगा होता जाएगा। और अगर बात कर लें अब कि इनके क्या चांसेस हैं आगे कम होने के, सो देयर आर रूमर्स, और कुछ भी अभी फिक्स्ड नहीं है, बट देयर आर टॉक्स इन बाय द एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट कि ये एक्साइज़ ड्यूटी और सब कुछ को थोड़ा कम किया जाए ताकि पेट्रोल और डीज़ल प्राइसेस कम हो जाएँ। बट एट द सेम टाइम आप कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट है अभी, और अभी भी सर्टेन रिलीफ पैकेजेस चल रहे हैं अराउंड कंट्री टू हेल्प पीपल फाइट कोविड एंड एवरीथिंग। सो गवर्नमेंट मे बी ये टैक्सेस वगैरह कम ना करे। So thanks a lot guys for watching this video, and I hope you liked it, and do consider liking and subscribing to my channel. Thank you.